हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे कैसे वेगन डाइट को अपनाने से आप अपने क्रिएटिनिन लेवल्स को कम कर सकते हैं। पहले तो समझना ये इम्पॉर्टेंट है कि वेगन डाइट बेसिकली होती क्या है, क्योंकि आप तभी जान पाएंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे आपका क्रिएटिनिन कम हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ डेवलप हो गया है, उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वेगन डाइट के बारे में। वेगन डाइट का मतलब होता है आपकी डाइट में आपको सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। खाने पीने की जो भी आइटम है उसका ओरिजिन प्लांट बेस्ड होना चाहिए। कोई भी एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। एनिमल प्रोटीन्स के अंदर क्या आता है, आपका जितनी भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है, चाहे आपका चिकन हो गया, चाहे फिश हो गया, चाहे मीट है, रेड मीट है या अंडे हैं, आपका जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी आइटम्स और दूध, ये सारी की सारी आपकी एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर ही काउंट होती है। तो आपके जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, बटर, ये सारा का सारा हमें बंद करना होता है और प्लांट बेस्ड डाइट पे हम पेशेंट को रखते हैं। अब प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर आपकी दालें आ गई, आपके ग्रेन्स आ गए, जैसे ओट्स है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी सैलड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इवन आपके फ्रूट्स भी हैं, जो भी प्लांट से मिलता है, पौधे से मिलता है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हमने क्लिनिक में हमने दो तरीके के ग्रुप्स बनाए पेशेंट्स के। ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को हमने रखा वेगन डाइट पे, टोटली एनिमल प्रोटीन उनका बंद कर दिया, और एक ग्रुप हमने बनाया जिसके अंदर हमने उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े थोड़े अलाउ किए, लाइक 100 ml ऑफ मिल्क और घी थोड़ा क्वांटिटी में अलाउ किया, बाकी दही पनीर अलाउड नहीं था। तो जब हमने डिफरेंस देखा आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, तो जो वेगन डाइट पे पेशेंट्स थे उनके क्रिएटिनिन वैल्यूज बहुत इजीली, तेजी से डाउन गए कंपेयर टू उन पेशेंट्स के जिनको हमने थोड़ा बहुत मिल्क अलाउ किया था, या थोड़ा सा हमने उन्हें कुछ क्वांटिटी में पनीर अलाउ किया था, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट कंप्लेन कर रहा था कमज़ोरी की। बट जब हमने डिफरेंस देखा, उन्हें कोई भी वीकनेस नहीं थी, उनकी क्रिएटिनिन वैल्यूज भी डाउन थी और वो बेटर भी फील कर रहे थे। और जब हमने डिफरेंस देखा कि जहाँ पर मिल्क, थोड़ा बहुत पनीर अलाउ किया था, वहाँ पर थोड़ी गट डिस्टर्बेंसेस देखी गई पेशेंट के अंदर। कभी कभार पेशेंट कंप्लेन करता था मुझे गैस ज़्यादा बन रही है, या हमें बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, स्टूल की कंसिस्टेंसी लूज़ हो गया था, मोशन जो आ रही है थोड़ी लूज़ आ रही है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पेशेंट्स को वेगन डाइट पे रखेंगे ताकि उनके क्रिएटिनिन वैल्यूज अच्छे से डाउन होती चले जाए और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी ना आए। क्योंकि जो वेगन डाइट है उसके अपने फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी में जितना भी फॉस्फोरस है या सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है, उसकी मात्रा कम होती चली जाती है अगर हम वेगन डाइट को फॉलो करते हैं। और जब आपकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर पा रही, ऑलरेडी वीक हैं, तो उन पे जब एक्स्ट्रा लोड नहीं आता है इनको फिल्टर करने का, तो वो बेटर तरीके से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देती हैं। साथ के साथ हमने देखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस कम होता चला गया, क्योंकि जब हम एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका नॉन वेजिटेरियन फूड है या फिर आपका दूध, दही, पनीर, छाछ वगैरह भी है, वहाँ पर हमने क्या देखा, जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में और किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसे फिल्टर आउट करने का, और पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाता चला जाता है। तो इसीलिए हम ये वीडियो भी लेकर आए हैं ताकि आप भी जान सकें कि वेगन डाइट के बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि कुछ लोगों में टेम्परेरीली लैक्टोज इंटॉलरेंस बन जाती है। मिल्क के अंदर एक शुगर होता है जो है लैक्टोज, वो हर कोई एक टाइम पे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। कुछ बच्चों में पैदा होते ही लैक्टोज इंटॉलरेंस आजकल देखने को मिलती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा पीडियाट्रिशियंस ज़्यादा फोकस नहीं करते कि बच्चों को ज़्यादा दूध पिलाया जाए। कभी कभार बच्चों को कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन भी बन रहा होता है, और वो फोकस करते हैं डाइट पे कि बाकी खाना खिलाइए, दूध की मात्रा कम दीजिए। एडल्ट के साथ भी देखने को मिल रहा है आजकल, क्योंकि जो मिल्क है वो भी एडल्ट्रेटेड है, बहुत प्योर फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो गट डिस्टर्बेंसेस बन रही है, आपका गट का फ्लोरा बदल जाता है, बार बार मोशन जाने की टेंडेंसी होना, फिर भी लगना कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है खुलकर। अक्सर लोगों में ये कंप्लेन होती है बट नज़रअंदाज कर जाते हैं, आगे चल के बहुत सी लंबी बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो और बहुत सी बीमारियां साथ में जुड़ जाती है, जैसे आपका टाइप 2 डायबिटीज़ को आप ले लीजिए, एक बैड मेटाबॉलिज्म की वजह से मिलने वाली बीमारी है। इवन आपका थायराइड है, वो भी एक बैड मेटाबॉलिज्म से मिलने वाली बीमारी है। इन सारी बीमारियों से भी आप बचते चले जाते हैं।
तो अगर हम वेगन डाइट को अपनाते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप लीजिए। जैसे हम अपने पेशेंट्स को लाइट प्रोटीन पे रखते हैं, जब कमजोरी ज़्यादा है तो पतली पतली मूंग, मसूर, मोठ की दालें अलाउ करते हैं, हल्की दालें। खाने में जो क्वांटिटी है उसको कम करने के लिए नहीं बोलते। मतलब आप खाना खाइए, पेट भर के खाइए, लास्ट में इतना रखिए कि पेट में इतनी जगह हो कि आपको बहुत ब्लोटेड फील ना हो, भारीपन ना लगे और आप कंफर्टेबल फील करें। बिल्कुल ऊपर तक पेट को नहीं भरना है। खाना खाने के इमिडिएटली बाद पानी नहीं पीना है। तो ये सारी की सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज भी इंप्रूव होते चले जाते हैं, आपकी किडनी की फंक्शनिंग बेटर होती चली जाती है और आप खुद नोटिस करेंगे अपनी पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट को कंपेयर करते हुए कि आपके यूरिक एसिड वैल्यूज भी बेटर कंट्रोल हो रही है, आपका यूरिया भी डाउन जा रहा है, आपका क्रिएटिनिन भी डाउन जा रहा है, सारे पैरामीटर्स बेटर होते चले जा रहे हैं। आपका जो बाइकार्बोनेट वैल्यूज थी वो भी इन रेंज आनी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत से बेनिफिट्स हैं इस डाइट के। तो मैं कहूँगी कि आप भी इसको स्टार्ट कीजिए, अपनाइए। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं वेगन डाइट को लेकर या किडनी की परेशानी को लेकर, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। या आप टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात करना चाहें, गाइडेंस लेना चाहें, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनली आप मिलना चाहें तो ओपीडी विजिट करके आप मिलने आ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।